Okay, and today is next topic, types of colloidal solution. Okay, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सोल्यूशन. ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशंस. हाँ, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कोलाइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. कुछ याद है आपको? कोलाइडियल सॉल्यूशंस, अगर हम बात करें यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, तो हम लोगों ने बोला था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में टू फेज होती हैं. एक होती है डिस्पर्स्ड फेज और सेकंड होती है डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन की डिफिनेशन लोगों ने क्या बोली थी? क्या बोला था? अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच द साइज ऑफ पार्टिकल्स. ऐसे सॉल्यूशन जिनमें पार्टिकल का साइज, जो डिस्पर्स फेज हैं जिनमें पार्टिकल का साइज किसके बीच में होता है? 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -6 m के बीच में होता है. ऐसे सॉल्यूशन को हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन कहा था. इट इज़ द हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड दे हैव टू फेज. फर्स्ट फेज डिस्पर्स फेज एंड सेकेंड डिस्पर्सन मीडियम. जनरली डिस्पर्स फेज को हम लोगों ने कंपेरिजन किया था सॉल्यूट से. इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट, ये स्मॉल अमाउंट में होगा, ये नंबर कह सकते हो, और इसमें जो पार्टिकल का साइज होगा 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -6 m के बीच में होगा. इस फेज को डिस्पर्स फेज कहते थे, जिसमें ऐसा फेज जिसमें 10 की पावर जिनमें पार्टिकल का साइज 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -6 था सोल्यूशन में, ऐसे फेज को डिस्पर्स फेज कहते थे. और डिस्पर्सन मीडियम जनरली लार्ज अमाउंट में होता है. इसको हम लोगों ने कंपेरिजन किया था अमाउंट, इसको जनरली हम लोगों ने कंपेरिजन किया था सॉल्वेंट से. वो मीडियम होता है जिसमें ये डिस्पर्स फेज उसी में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ऐसे सोल्यूशन को हम लोगों ने क्या बोला था? कोलाइडल सोल्यूशन. अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रिस्पेक्ट में जो सोल्यूशंस हमारे यहाँ पर टाइप हैं वो हैं 8 टाइप से. अब आप कहोगे कि 9 टाइप्स क्यों नहीं है? ट्रू सोल्यूशन में तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में 9 टाइप के होते थे. यस, क्योंकि यहाँ पर जो अभी आप देखेंगे जो गैस का गैस में मिक्सचर है, गैस का गैस में, अगर यहाँ पर लिखते हैं गैस का गैस में, तो गैस का गैस में जो सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस सोल्यूशन हो जाता. और मेरा जो कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं ये कैसा सोल्यूशंस होता है? हेट्रोजीनियस. ये हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि इसकी दो फेज दिखाई देती हैं. अगर हम गैस से गैस की बात कर देंगे, गैस से गैस में बात, तो दिखाई नहीं देगा, एक ही फेज दिखाई देगी उसकी. जैसे एयर होती है, एयर इज द गैसियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन में रखा है. तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई गैस के गैस में सोल्यूशन हो जाएगा तो होमोजीनियस हो जाएगा, वो हेट्रोजीनियस होगा ही नहीं. तो कोलाइडल सोल्यूशन हमारे पास टोटल 8 टाइप यहाँ पर हैं. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के रिस्पेक्ट में. चलिए देखते हैं यहाँ पर डिस्पर्स फेज. डिस्पर्स फेज हमारा गैसियस स्टेज में है और डिस्पर्सन मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में है वो लिक्विड फॉर्म में है. तो जो सोल्यूशन का टाइप बनेगा वो होगा एरोसॉल. ठीक है, सोल्यूशन के टाइप्स को, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या कहेंगे? एरोसॉल से कहेंगे मिक्सचर को. और इसके एग्जांपल हो गया मिस्ट, फॉग, क्लाउड. ठीक है, मिस्ट हो गया और क्या हो गया? फॉग हो गया. फॉग देखा है आपने ठंडी के सीजन में. ओके, क्लाउड बादल्स. ठीक है, तो गैसियस. ठीक है, फिर गैस का सॉलिड में, गैस हमारा डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स फेज क्या है? जो स्मॉल अमाउंट में है वो ये हैं. ठीक है, और लार्ज अमाउंट में ये, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो किस में मिले हुए हैं? गैस में. तो ये भी एग्जांपल एक एरोसॉल का है. इसका एग्जांपल हमारे पास है स्मोक, डस्ट. आपने देखा नहीं था कि डस्ट के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. स्मोक में जो पार्टिकल्स होते हैं अनबर्न्ड कार्बन के, हाफ बर्न कार्बन के, वो कहाँ पर होते हैं? गैसियस मीडियम में मिले हुए होते हैं. तो डस्ट, स्मोक एंड जो ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट होते हैं. ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट क्या होते हैं? जैसे गाड़ियाँ चलती हैं हमारे पास, वैन हो गई, 4 पहिया हो गई, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो गए, तो अब देखते हैं उसमें नॉकिंग होती है.
अगर खट 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 की आवाज़ आती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, जनरली जो इंजन उसका, इसका मीन्स है कि उसमें अगर ब्लैक करके धुआं बहुत तेज़ से निकल रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इंजन सही नहीं है, या फिर कुछ तो फुल्ली जो हमारा पेट्रोल है डीजल है वो बर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या होते हैं, वहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होते हैं वो भी एक एग्जांपल है किसका, एरोसॉल का। इसमें गैस के जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो गैस में मिक्स होते हैं। फिर आता है लिक्विड का गैस में, यानी कि डिस्पर्स फेज हमारा गैस फेज में है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, ये बनाएगा फोम। इसे सेविंग क्रीम हो गई, ठीक है, और सोडा वाटर हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। लिक्विड का लिक्विड में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, लिक्विड का लिक्विड में सोल्यूशन क्या बनाता है, इमल्सन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या बनाता है, इमल्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपेरिजन क्वेश्चन पूछे आते हैं इसको कंपटीशन में। तो लिक्विड का लिक्विड में सोल्यूशन इमल्सन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया, मिल्क हो गया, मेडिसिन हो गए, फेस क्रीम्स हो गया। अच्छा, मिल्क क्या होता है, मिल्क आप जानते हैं कि मिल्क में अगर वाटर या मिल्क मिक्सर कर दो, ये कोलाइडल सोल्यूशंस है, हम लोग करते भी हैं अपने यहाँ पर कॉलेज में, ठीक है। मेडिसिन हो गया, फेस क्रीम हो गई, ठीक है, ये लिक्विड का लिक्विड में है, ठीक है। फिर लिक्विड का सॉलिड में, यानी कि हमारे पास सॉलिड डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, सॉल कहलाएगा, सॉल। और इसके एग्जांपल हैं पेंट, मड, मिट्टी टाइप का जो गोल्ड सॉल, ठीक है, सोने का जो पानी नहीं होता गोल्ड सॉल्यूशन बनना, पढ़ाया जाएंगे, ये बड़ी क्लास में पढ़ाया जाता है, इसे इंटर वाली क्लास में है, इंटर में एक चैप्टर है कोलाइडल सॉल्यूशंस, उसमें एक सरफेस केमिस्ट्री उसी में आता है, ठीक है, कैटलिस्ट है और ये कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, वहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन का पूरा टॉपिक वहाँ पर है। तो गोल्ड सॉल जो हमारा होता है वो भी क्या होता है, वो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन सोने का पानी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया पेंट, मड और गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। फिर आता है सॉलिड का गैस में, यानी गैस हमारा डिस्पर्स फेज है और सॉलिड हमारा क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, ये बनाएगा हमारे पास क्या, फोम, ठीक है। इसमें प्यूमिक स्टोन हो गया, ठीक है, फोम हो गया, रबर हो गया, स्पंज हो गए, इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है सॉलिड का लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में जो सोल्यूशन बनेगा उसे जेल कहेंगे, जिसे जेली हो गई, चीज हो गई, बटर हो गया, कर्ड हो गया, ये क्या है, लिक्विड का सॉलिड में, यानी लिक्विड क्या है, डिस्पर्स फेज है, सॉलिड क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। आप देखें ना इसकी ऐसे सेमी सॉलिड जैसा होता है कर्ड। तो ये जेली, चीज, बटर, कर्ड, ये किसका एग्जाम्पल हो गए हैं, ये सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम में है, डिस्पर्स फेज में हमारा लिक्विड है, सॉलिड का लिक्विड में यानी जेल बनाएगा, इसके एग्जाम्पल हैं जेली फिश, चीज, बटर एंड मड, कर्ड, ठीक है। सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन, सॉलिड जेल, एलॉय, जिम स्टोन, ग्लास, ये एग्जाम्पल है सॉलिड का सॉलिड में। याद है एलॉय क्या होते थे, यहाँ पर दे दिया गया है, जबकि एलॉय हमारे पास जैसे एक्चुअली होते नहीं थे, एलॉय तो होमोजेनस मिक्सचर होते थे ना, एलॉय इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल इसका कि सॉलिड यानी कि टू, हमारे पास डिस्पर्स फेज भी सॉलिड में है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड में है, सॉलिड जेल बनाएगा, इसका एग्जांपल लॉय हो गया, जिमी स्टोन हो गया, ग्लास हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंस थे टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, और उसी के सॉल्यूशंस का फेज क्या होता है, नेम क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये मैंने आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में भी बता दिया, ठीक है। ठीक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, और एग्जाम्पल अगर ना हो सके याद हो तो उसको रटने का प्रयास करना, ठीक है। थैंक यू।